पहले जैसा सेल नहीं है। अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ, अभी तक पता नहीं हो पाया। नहीं, सब बंडलबाजी हो रही है, ठीक है ना। कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। 10 साल फॉर्म हो जाता भरे हुए, क्लियर नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी इतना चरम सीमा पहुंच गया, क्या करेगा युवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। अभी हम खड़े हुए हैं पटना के अशोक राजपथ पे और किताब की दुकान पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किताब की दुकान में कैसी भीड़ रहती है, क्योंकि पटना जो है छात्रों का एक हब है, स्टूडेंट का हब है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, दरोगा की तैयारी करते हो, जितना भी कंपटीशन है सारे की तैयारी करने वाले छात्र इसी अशोक राजपथ पे, ये एक लाइन से देखिए किताब की पूरी दुकान है, पूरी एक लाइन से किताब की दुकान है। और ये सामने में देखिए पटना यूनिवर्सिटी है, सामने में आप देख सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी है और स्टूडेंट का एक तरीके से हब है। और छात्रों की आवाज़ हम आपको दिखाने के लिए कि बीपीएससी का जो है एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ है। बीपीएससी के एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट किस चीज़ की किताब की ज़्यादा डिमांड बनी हुई है। अब ये देखिए भाई साहब हैं हमारे पास कि बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, कौन सा किताब सबसे ज़्यादा बिक रहा है? सबसे ज़्यादा में तो अभी वही सब सीएमई वगैरह का करंट पतला पतला किताब जो शॉर्ट में भागे पढ़ लें। अच्छा, हाँ, यही सब किताब ज़्यादा सेल है। ज़्यादा सेल हाँ, है? हाँ, हाँ। सेल है या लड़का फ्रस्ट्रेट हो चुका है? ना हुआ है मगर सेल है। सेल है। हाँ, निराश नहीं है विद्यार्थी, निराश नहीं है। ज़्यादातर लड़का किस चीज़ का किताब का, कौन सा किताब का ज़्यादा डिमांड करता है? बीपीएससी का या सिपाही का या मैट का, कैट का? बीपीएससी मैट कैट तो खत्म हो गया। अच्छा, वो सब का तो डिमांडे खत्म हो गया। अच्छा, बीपीएससी यूपीएससी आपका रेलवे वगैरह ये सब अभी बिहार एसएससी निकला हुआ है। हाँ, उसका सेल है, उसी का सेल है। हाँ। मतलब बीपीएससी का अगर बोले तो ज़्यादा अभी डिमांड कर रहा है ज़्यादा लड़का, है ना? हम्म। एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद ज़्यादा डिमांड कर रहा है। हाँ, पहले से रोजगार और अब के रोजगार में क्या अंतर है? बहुत अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया। पहले जैसा सेल नहीं है। अच्छा, और अब विद्यार्थी भी लगभग पटना आके रुक नहीं पाते हैं। अच्छा। क्या कोरोना काल के लेके सबके बहुत असर पड़ा है। बिजनेस सुनते हैं कि बेरोजगारी का तो बढ़ता जा रहा है, तो लड़का का पढ़ने में भी मन वैसा नहीं लग रहा है, क्या सही है? नहीं, सही तो है मगर चाह के भी विद्यार्थी करेगा। कोई एक आशा रहता है कि चलो कुछ करते हैं। हाँ। तो लगल है अपना रेलवे सही, ग्रुप डी सही, कुछ में हो जाए। अब हम आपको ये दिखा रहे थे और छात्रों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि छात्र जो देखिए यहाँ पे जो है किताब वगैरह पलटते रहते हैं, कौन सी किताब, क्योंकि छात्रों का ही एरिया है। अब यहाँ पे हर तरह के स्टूडेंट हैं। भाई साहब से बात करते हैं, पूरा किताब उताब पलट रहे हैं भैया, क्या बात है? क्या चीज़ का किताब पलट रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी के लिए, और एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया। सभी लोगों को पता है कि 8 मई को एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद ऐसा हुआ कि पता चलता है जब एग्ज़ाम सेंटर से लड़का बाहर आता है। मैं खुद भी एग्ज़ाम देने गया था, मेरा गया। अच्छा, आप भी एग्जाम देने के लिए गए जी थे? जी, आप भी पीड़ित हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कैसा और फील हो रहा जैसे है? क्या बताएं, किससे कह सकते हैं? मारिए हो मत, हम जरा पूछ रहे हैं आपकी फीलिंग को पूछ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट गुस्सा जाएं, कैसा फील हो रहा है? मतलब बहुत बढ़िया कुछ नहीं है, ये तो हम ही लोग समझ सकते हैं ना। जो लड़का एग्ज़ाम दिया है, जो कुछ दिनों से तैयारी कर रहा है, उससे बेहतर कौन जानेगा। माँ बाप, हमारे माँ बाप हुए या हम हुए, वही लोग बेहतर समझ सकता है, दूसरा और कोई नहीं। गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट अगर समझती तो आज 10 से 12 रोज़ हो गया। अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ से क्वेश्चन आउट हुआ, अभी तक पता नहीं हो पाया। विकास पुरुष की सरकार है जी। ये सब कहने की बात है। अभी देखिए नालंदा में ही एक छोटा सा बच्चा एक स्कूल का पोल खोल, जी छोटा सा बच्चा है नीतीश कुमार के स्कूल का, और ये जो टीचर की बहाली हुई उसका पोल खोला है। इससे पता ये चल रहा है ना कि सिर्फ कागज़ पे ही ये सारी चीज़ें चल रही है। वैसे जब टीचर ही नहीं आ पा रहे हैं, वैसे वैसे स्टाफ जिस स्कूल में होगा, सपोज उस स्कूल में अगर बाय दी वो स्कूल में अगर किसी एग्ज़ाम का सेंटर पड़ता है, तो वहाँ पे एक बच्चे का किसी कोई न्यूली कैंडिडेट होगा, अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है, अगर फॉर्म में वहाँ भरना हो, OMR सीट पे कुछ भरना हो, वो क्या बताएगा? उससे हम क्या समझ सकते हैं कि सिर्फ ये खाना पूर्ति हो रही है? हमारे हिसाब से अगर मेरे से कोई व्यक्तिगत अगर कोई राय अगर ये जानना चाहे, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये शिक्षा भी जो है, अगर जैसे बीपीएससी में 400-600 ऐसी सीटें आती है हर एक साल, अगर उसमें जो लड़के पीटी क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में जाकर एट लास्ट छट जाते हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ज़्यादा अच्छा होता ना कि उन बच्चों को उठाकर स्कूलों में भर्ती करे। वो ज़्यादा कहीं अच्छे पढ़ाएंगे उन टीचरों से। सही बात बोल रहे हैं, बहुत कंसेप्ट वाला बात बोल रहे हैं कि जो बच्चे मतलब पीटी का एग्जाम निकाल रहे हैं तो नॉलेज है। एक मिनट, रही बात बीएड कराने की कि हाँ बाकी जो लड़के बीएड करें उनका क्या होगा, तो वैसा भी तो हुआ था कि 2003 में जब शिक्षा मित्र की बहाली आई थी, 1500 रुपये पर लोगों ने ज्वाइन किया था।
बाद में गवर्नमेंट उनको ट्रेंड की 2 साल के लिए, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दी कि हाँ ये टीचर ट्रेंड है। और अभी भी वैसे चाहती है गवर्नमेंट तो बीपीएससी वाले लड़कों को उठाकर रिक्रूट कर ले। मेरी गारंटी है कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टीचर मिलेगा। अभी देखिए कहीं पे 3 लाख कहीं पे 5 लाख मुखिया लेता है, और ये ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी होते हैं लेकर के वहाँ बहाल कर रहे हैं। अगर जाँच हो तो उसमें भी निकलेगा। क्या बात कर रहे हैं, मतलब भ्रष्टाचार इतना थोड़ी है। अरे ऐसा आपको कहने की पेपर पे जो खाना पूर्ति हो रही है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के आप लिए बोल रहे हैं, ऐसा बात बोल रहे हैं। मेरे पास है, मेरे पास है। खाने के लिए दे रही है सरकार, और क्या ऐसे चाहिए? खाने से क्या होता है? शिक्षा दे दे ना बढ़िया ढंग से, स्वास्थ्य दे दे। स्वास्थ्य नहीं दे। कोरोना काल में इतना जो है सरकार बोलता है कि ये किसी से छुपी हुई नहीं है, किसी से ये बात छुपी हुई नहीं है। किसी भी मामले में उठा कर देखिए आप, विशेषज्ञ भवन में आग लग जाता है, आपकी गाड़ी जाती है शाम में आग बुझता है, समझ में नहीं आता। अगर आपदा के एक तरह से आपदा ही है ना वो, अगर कोई ऐसा अनहोनी हो जाता है बिहार में तो मालूम है कि उसको संभाल नहीं पाएंगे। और आपदा प्रबंधन जापान से आप सेंडाई फ्रेमवर्क आप ये किए हुए हैं, उसके बावजूद भी आपके यहाँ ये हाल है। पूरे तो हिंदुस्तान में क्या, हिंदुस्तान से बाहर भी थू हो चुकी है गवर्नमेंट की। अब 7 निश्चय 1 चला, 7 निश्चय 2 चला, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सक्षम महिला, सशक्त महिला पढ़ेगा। सरकार कहती है इतना रोड बना रहे हैं, ये सब कहने, देखिए इस गवर्नमेंट की ये हालात होगी, ये गवर्नमेंट अभी भी सुधार कर नहीं कर रही है। एक ये कह लीजिए ना कि लोग उब चुके हैं। ऐसा कभी सुने थे कि कमीशन का पेपर कभी आउट हुआ है स्टेट लेवल का? कभी सुना था आपने? हाँ, ये बात बहुत बड़ा बात आप कर रहे हैं, लेकिन लोग उब चुके हैं बोल रहे हैं। तो अब जो बच्चा, कुछ टीचर लोगों का भी मैंने इंटरव्यू देखा, उन लोगों ने यही कहा कि जो लड़के 70 लाख रुपए दे करके और वो एग्ज़ाम पास करा रहे हैं, जो बैठे हुए सेटर लोग, अब वो जाएगा 70 लाख। पेपर में तो आ रहा है, पेपर में भी आ रहा है, आप भी पढ़ रहे होंगे, आप मीडिया वाले, आप बखूबी उससे अवगत होंगे कि हाँ क्या हो रहा है। जो लड़का 70 लाख रुपए अगर दे भी रहा है, अधिकारी बन रहा है, क्या करेगा जाकर? वही तो घोटाला करता है। कौन करेगा घोटाला? वही लोग करते हैं, और आम पब्लिक परेशान होती है। अब ये छात्रों का दर्द हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्र जो है, अब बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल हो गया है, फिर भी छात्र जो है किताब की दुकान में इस तरीके से भीड़ लगाए। क्या लगता है भाई साहब? अरे लगता है ये कि जो इस साल नौकरी मिलने वाला था, 5 साल और लगेगा टाइम से। 67वीं का भी है, पीटी अभी लग रहा है 3 महीने के अंदर में कोई एग्ज़ाम लेगा नहीं। इस बार लग रहा था कि हम लोग को पीटी हो जाएगा, पहली बार बैठे थे लग रहा था कि समय हो जाएगा, लेकिन वहाँ से जैसे सेंटर से निकलने के बाद एक खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया है। हमेशा का वही हो रहा है। आपका बिहार एसएससी का ले लीजिए, जो पहले से अभी तक फॉर्म भरा था 2014 में, उसको अभी तक बिहार का जो वैकेंसी है उसको फंसा कर रखा हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसका। बिहार में जितने भी सब वही चल रहा है अभी। आप देख सकते हैं कि पढ़ाई को लेकर के बिहार में लोग जागरूक हैं। अब ये देखिए कि किताब पलट रही हैं। बिहार में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में ज़रा जानना चाह रहे थे। लोग तो पढ़ने वाले हैं, जागरूक हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सही बात है? हाँ तो सही बात है ही। इसका दोषी कौन है, छात्र है या सरकार है? सरकार ही है। इसका दोषी कौन है भैया? सरकार है, दूसरा का स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से सरकार। तो सरकार सुनते हैं ये विकास पुरुष कहलाती है। विकास पूछो नहीं विकास पुरुष कौन कहता है? सरकार विकास पुरुष है? कौन कहता है? कहती है कि बहुत काम कर रहे हैं। कौन कहता है आपको? ये विकास पुरुष एक टाइटल सुने होंगे। कहाँ कौन विकास पुरुष है? कौन? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब बंडलबाजी हो रही है, ठीक है ना। कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। और जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से तो और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसका हद नहीं है। तो आत्मनिर्भर भारत का एक अरे भाई आपने तो वो खुद आप मोदी जी का ने आपने बन जा रहे हैं। वो काला देश को संभाले हुए हैं। देश उनकी नहीं ना है, देश उनकी नहीं ना है। ये तो लोकतंत्र है, यहाँ के मालिक जनता है। वो काहे के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पे? वो छोड़ दे कुर्सी, दूसरा कोई संभालेगा। जब उनसे नहीं चल रहा है तो काहे बैठे हुए हैं वहाँ पे? बेरोजगारी के इतना जो आज क्या है, देश कुछ है? एकदम खोखला बना दिए मोदी। बीजेपी वाले बोलते कि विश्व में पूरा मान सम्मान भारत का। कुछ नहीं, ये तो मीडिया का सबकी देन है। ये आज देख रहे हैं महंगाई कहाँ से कहाँ चल रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। 45-46 साल में इतना बेरोजगारी कभी था? तो नेता लोग बोलते हैं कि लोगों के पास आय का स्रोत भी बढ़ गया, इसलिए कहाँ से क्या आप पूछते क्या नहीं? आप मीडिया है ना जी, आप पूछते हैं क्या आय का स्रोत बढ़ा है? क्या बढ़ा है आय का स्रोत? लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिहार आ रहे हैं। इतना बढ़िया रोड, सड़क, एक नौकरी 10 साल फॉर्म हो जाता है भरे हुए, क्लियर नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी इतना चरम सीमा पहुंच गया, क्या करेगा युवा? हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा की संख्या है और युवा पर डिपेंड है हमारा इंडिया, हमारा भारत युवा पर डिपेंड है। क्या कर रहा है सरकार, क्या कर रही है सरकार? सरकार कुछ आप मीडिया वाले हैं ना, आप पूछते ना
आप दिखाइए सब चीज, आप सरकार से पूछिए। जानना चाह रहे हैं कि एक आप आम लोग आदमी नहीं, का दर्द जानना चाह आप लोग डरते हैं सरकार से पूछने में। आप लोग आम पब्लिक से पूछिएगा, लेकिन सरकार से नहीं पूछिएगा। आप लोग सरकार से पूछिए कि क्या आप कर रहे हैं। पेपरबाजी करने से और टीवी दिखाने से थोड़ा कुछ हो जाता है जी। धरातल पर उतरिए, आम पब्लिक में जाइए, घर घर जाकर पब्लिक से सर्वे कीजिए, मिलिए जाकर। 5 किलो गेहूँ आप 2 किलो चावल वेतन से नहीं ना रोजगार चल जाएगा, रोजी चल जाएगा। आप मीडिया वाले, आप सरकार से जाकर पूछिए कि भाई क्या है। एक एग्जाम जो है 2 साल 3 साल में क्लियर नहीं हो पा रहा है, नौकरी लेने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, 5 साल 7 साल हो रहा है। जो नौकरी कर रहा है उसका टाइम से पेमेंट नहीं हो रही है। आपको हम ये सुना रहे थे, आम आदमी का दर्द सुना रहे थे। और सही बात है कि हिंदुस्तान जो है युवाओं का एक देश है, युवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें भी पटना की हम ये तस्वीर दिखा रहे थे, क्योंकि पटना छात्रों से भरा रहता है और इसी छात्र पे समझिए कि पूरा का पूरा पटना डिपेंड करता है। और छात्र किस तरीके से फ्रस्ट्रेट हैं, किस तरीके से डिप्रेस हैं कि मीडिया को देख करके भी उनके अंदर एक समझिए कि क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि आखिर ये मीडिया वाले सरकार से क्यों नहीं सवाल करते हैं, हम आम आदमियों से क्यों सवाल करते हैं। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे थे। उम्मीद है कि सरकार भी इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगी और लोगों के हित में जो एक्शन होगा, लोगों के भलाई के लिए होगा। बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी और जो धांधली का मुद्दा है, क्वेश्चन वायरल का मुद्दा है, उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश ज़रूर लगेगा। उम्मीद हम यही करते हैं। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिए।